मिल सकता है भारत का वीजा? सीमा के लिए और क्या क्या कर सकता है सचिन? सीमा हैदर वो नाम है जो पिछले कुछ वक्त से भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी गूंज रहा है। कोई उसे प्रेमिका बोल रहा है तो कोई पाकिस्तान का जासूस। फिलहाल सीमा हैदर का मामला कोर्ट में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या भारतीय वीजा मिलेगा, क्योंकि सीमा हैदर बार बार यही बोल रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। मैं अपना भला और बुरा समझ सकती हूँ। मुझे कोई प्रेशर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई थी और मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ। इस बीच पाकिस्तान से लगातार सीमा हैदर को धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी को लेकर रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला भी किया गया। ये दावा खुद मंदिर पर हमला करने वाले हमलावरों ने किया है। वहीं भारत में सीमा हैदर को लेकर दो फाड़ हो रखी है। कुछ लोग सीमा को आईएसआई एजेंट बोल रहे हैं तो कुछ लोग सीमा हैदर की तुलना गदर फिल्म के सनी देओल से कर रहे हैं। तो ये सब ये दिखाता है कि आपने एविडेंस और साक्ष्य को मिटाने की जो पूरी कोशिश हो सकती थी वो कर दी, लेकिन आईएसआई ने आपको ये नहीं बताया, या जो भी आपके आका थे उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि फोन तोड़ने से आपका हार्डवेयर तो टूट जाएगा, सॉफ्टवेयर और बाकी चीजें सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त किए जा सकते हैं और कुकीज के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन तमाम गतिविधियों के बीच खबर ये भी मिल रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से वर्दी और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी सचिन के घर के बाहर मौजूद हैं। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर से सचिन मीणा ने शादी कर ली है। यहाँ तक कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। वो खुद भी अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। तो क्या अब इन परिस्थितियों में सीमा हैदर को भारत का वीजा मिल सकता है? फिलहाल सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरी बात, सूत्रों की माने तो सचिन बतौर पति सीमा के लिए अर्जी देता है तो सीमा को लंबी अवधि का वीजा मिल सकता है। हालांकि दिक्कत ये भी है कि सीमा हैदर और सचिन की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। भारत के कानून के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन की शादी मान्य नहीं है। पहली शादी इनकी तलाक नहीं हुआ है पहली शादी से, तो दूसरी शादी इनकी वैलिड नहीं हो सकती। ना ही शरीयत के हिसाब से शरीयत कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, ना ही हमारा जो भारतीय कानून है वो इजाजत देता है कि आप पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी कर दें। भारत का जो फॉरेन एक्ट है वो फॉरेन एक्ट ये कहता है कि कोई भी अगर इलीगल तरीके से यहाँ आता है तो उसको डिटेन करके उसको उसके देश में रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उस आधार पर अगर चाहे सीमा हैदर हो या कोई भी है, अगर इलीगल तरीके से आप आई हैं तो पहले आपको डिटेन करके डिपोर्ट किया जाएगा। वो एजेंसियां जांच के बात करेंगी या कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में मसला गया है तो कोर्ट के डिसीजन की बात करेंगी, लेकिन इनको पहले डिटेन करके डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद ही कोई वीजा अप्लाई कर सकते। आपको बता दें कि भारत में एंट्री लेने के भी कई सारे नियम हैं। पासपोर्ट एक्ट 1920 कहता है कि उस शख्स के पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि सीमा हैदर के पास था। वहीं फॉरेनर एक्ट 1946 कहता है कि अगर कोई विदेशी भारत आता है तो वीजा की अवधि तक ही यहाँ रुक सकेगा। लेकिन सीमा के पास भारत का वीजा ही नहीं है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीमा हैदर और उसके भारत आने के मकसद को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीमा हैदर के दुबई नेपाल नेटवर्क की जांच होगी, मोबाइल नंबरों की पड़ताल होगी, वो कैसे नेपाल से भारत फिर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। वैसे बता दें कि भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री लेने के कारण उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसमें जमानत मिलने के बाद अब वो सचिन के साथ उनके नोएडा स्थित घर पर रह रही हैं। अब फिलहाल देखना होगा कि सचिन की सीमा भारत में ही रहती है या उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।